हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका रोशन सर। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। मैंने नंबर सिस्टम का जो भी थ्योरी था उन सभी थ्योरी को इससे पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग उस थ्योरी को नहीं देखे हैं तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर उस वीडियो को देख करके इस सेशन को देखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं इन सेशन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस को लाया उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो 49 से जितनी अधिक है, यानी वैसा संख्या ज्ञात करना है जो 49 से जितनी अधिक है उतने ही 95 से कम है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैसे बनाते हैं, क्या करेगा बच्चा, एक्स मान के बनाएगा, इधर क्या क्या मान के बनाएगा, लेकिन मेरा बनाने का प्रोसेस ही अलग है। क्या कहता है कि 49 से जितना अधिक है उतना ही क्या है, 95 से कम है। तो संख्या क्या है, आपको जो है 49 है और क्या है 95 है। तो ऐसा रहेगा ना कि कोई संख्या बोले कि इतना से जितना अधिक है और दूसरा संख्या से उतना ही कम है, तो ऐसे को कैसे बनाते हैं, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। यानी 49 से जितना अधिक है उतना ही 95 से कम है। तो क्या करेंगे, जो दोनों संख्या है उसको ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 9 4 कितना होगा 13, 13 1 कितना हो जाएगा 14 और बट्टा क्या हो जाएगा 2, यानी काटेंगे तो कितना होगा 72। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करता है कि इस सेशन में अगर आप लोग बनिएगा ना, एग्जाम में सब सवाल बनाता है, लेकिन कैसे बनाया जाता है वो कॉन्सेप्ट नहीं जानता, क्योंकि टाइम कैसे बचेगा एग्जाम में वही मायने रखता है। इसलिए इस सेशन में मैं उन सभी चीजों को बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है, किस क्वेश्चन को क्या कौन सा ट्रिक से मारना है, सारा ऑपरेशन बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस सेशन के अंतर्गत लास्ट तक बने रहिए। क्या है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए, यानी पिकनिक पर जाना था और कितना खर्च करना था, खाने पर 108 रुपए खर्च करने का योजना बनाई। कुछ दोस्त मिला था, मिल करके कहा कि पिकनिक मनाएंगे, उसमें टोटल 108 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचा, यानी मुकर गए कि हमें पिकनिक नहीं मनाएंगे, 3 मुकर गया। फलस्वरूप शेष दोस्तों ने, यानी जितना पिकनिक पे जाना था उसमें से 3 मुकर गए, 3 पिकनिक नहीं करेंगे। अब कहता जो शेष दोस्त बचा ना उसमें से प्रत्येक को अपने हिस्से से, यानी टोटल जाता जितना खर्च था, अब जो शेष जा रहा जितना खर्च था उससे 3 रुपया अतिरिक्त देने पड़ रहा है। कितना, 3 रुपया अतिरिक्त देने पड़ रहा है। तब कहता है कि उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मगजमारी न करते हुए ऑप्शन से बनाएंगे तो कैसे बना देंगे। हमको देखेंगे डायरेक्ट 108 संख्या, इसमें 108 है, हम वो देखें खर्च कितना है 108। हमसे क्या पूछ रहा है कि शामिल दोस्तों की संख्या कितना है, यानी 3 को छोड़कर शामिल होने वाला है, यानी जो चीज पूछ रहा है वही चीज ऑप्शन में दिया होगा। शामिल दोस्तों की संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन में भी शामिल दोस्तों की संख्या दिया होगा, और जितना आंसर होगा उससे 3 क्या था, 3 अधिक जाता। मान लीजिए क्या होगा, अगर ऑप्शन से चेक कर देता, मेरा जहां तक अनुमान है, पहले ऑप्शन नंबर किसको दीजिए, प्रायोरिटी 3 को ऑप्शन दीजिए, अगर सी है तो सी, तब 2 को दीजिए और तब 4 को दीजिए और तब किसको दीजिए 1 का। इस तरह का अगर प्रायोरिटी देते हैं तो यहाँ को यहीं तक आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे सुनिए। तो मान लीजिए हम ऑप्शन इससे चेक करते हैं 9 से। मान लीजिए पिकनिक पर गए कुल दोस्त तो 9 ठो है, 9 ठो दोस्त है, कुल दोस्त कितना गया है, दोस्त मान लीजिए 9 ठो गया है, 9 ठो गया है तब 108 रुपया खर्च है, तो प्रत्येक दोस्त का खर्च कितना हो जाएगा 108/9 इक्वल टू 12 रुपया। ठीक है, यानी 9 दोस्त गए हैं तो 12 रुपया खर्च है। पहले दोस्त कितना जाता, तो 9 तो दोस्त है तो पहले दोस्त जाता आपको कितना, यानी 9 + 3 यानी 12 दोस्त जाता।
12 2 से जाता तब खर्च कितना होता आपको 108/12 यानी 9 रुपये। अब देखिए पहले 9 रुपये खर्च था, अभी 3 रुपये ज्यादा देने पड़ रहा है कि नहीं, वही बात बोल रहा है। कहा गया कि पिकनिक पर नहीं जाने से प्रत्येक अपने हिस्से से 3 रुपया अधिक देने पड़ रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। देखिए कितना टाइम बचा लिए, समझे कि नहीं समझे। अगर कोई भी ऑप्शन से लेके चलेंगे तो नहीं होगा। हम बोले क्या सी और बी पर मिल जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी होगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी से तिगुनी संख्या से कितना 7 कम हो जाती है। क्या कहता है कि कोई संख्या है उसमें 21 जोड़ा जाता है तो वो अपनी तिगुनी संख्या से कितना 7 कम हो जाती है। तदनुसार वह संख्या क्या है। मान लीजिए संख्या को क्या मानेंगे x, संख्या इक्वल टू x है। अब क्या करता है संख्या में 21 जोड़ा जाए तो देखिए x मान 21 जोड़ दीजिए तो वह अपनी क्या तिगुनी मतलब x का तिगुनी 3x से कितना कम होती है 7 कम होती है। 7 कम तो 7 घटा दीजिए, आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x 3x इधर आ गया तो -3x -7 अब प्लस 21 किया तो -21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2x -28 माइनस कट गया यानी x का वैल्यू कितना आ गया 14। आंसर क्या हो जाएगा आपको इस संख्या का 14 है। संख्या माने x तो संख्या कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है a स्टार b, इसका मतलब ये है तो आपको इसका मतलब क्या होगा, इतना का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का भी सवाल देखने को अक्सर मिलता है एग्जामों में। तो चलिए अगर नहीं देखें तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। a स्टार b का मतलब है 2 × a + b, तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए ये चीज है ना तो 5 आपको स्टार लिया यहाँ 2 है तो इसको क्या होगा देखिए 5 यहाँ 2 लिए इंटू a और b तो 2 है तो 2 a और b को क्या कर रहा है जोड़ रहा है इंटू, तो हम भी 2 लिए a + b तो यहाँ a का वैल्यू ये होगा क्या a, ये क्या होगा b तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 2, क्लियर करेंगे तो 2 × 5 और 2 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि फिर उसी तरह का सवाल है a स्टार b का मतलब इतना है तो इसका क्या होगा। तो देखिए 3 है स्टार 5 + 5 स्टार 3। अब क्या करेंगे यहाँ इसको क्या लिखेंगे इतना लिखेंगे तो बराबर 2a, इसमें a का वैल्यू क्या होगा तो ध्यान से सुनिए, ये क्या होगा इसके लिए a होगा, ये क्या होगा b होगा, इसके लिए ये क्या होगा a होगा, इसके लिए क्या होगा b होगा, इसके लिए इतना वैल्यू इसको भी लिखेंगे इसको भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसको क्या होगा तो 2a तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3 प्लस प्लस नहीं है माइनस क्या होगा 3b तो 3 गुना कितना होगा 5 फिर क्या है प्लस ab तो 3 गुना कितना हो जाएगा 5 इतना का वैल्यू होगा, फिर ये इतना का वैल्यू होगा प्लस इसके लिए फिर लिखेंगे इसके लिए तो क्या होगा 2 गुना 5 फिर क्या है माइनस 3 गुना b तो 3 गुना कितना है b के जगह पर 3 प्लस कितना है ab तो 5 गुना कितना हो जाएगा 3, कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 × 6 माइनस 5 × 15 प्लस 5 × 15। फिर देखिए प्लस इधर करेंगे तो 10 माइनस 9 प्लस 5 × 15 इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 15 कट गया 6 इधर के इधर कट 1 15 इधर होगा क्या 1 इधर गया तो 16 होगा, इधर 16 6 कितना हो जाएगा 22, यानी इसका सॉल्यूशन कितना निकला 22। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों की सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों की पैरों की संख्या दोनों को मिलाकर पैरों की संख्या 142 है तो गायों की संख्या कितना है। एक व्यक्ति के पास 2 तरह के जानवर है, एक मुर्गी है एक क्या है गाय है, दोनों मिलाकर यानी सिर की संख्या 50 दिया जाए तो दोनों जानवर 50 होगा। मुर्गी
और गाय दोनों को मिलाकर पेयर 142 है, तो गाय की संख्या कितना है? तो मान लीजिए गाय कितना है, गाय है आपको x2, तो मुर्गी कितना हो जाएगा, मुर्गी दोनों 50 है तो 50 माइनस x होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के 50। अब देखिए मुर्गी का कितना, गाय की कितना पैर होता है, 4 ठो, तो कितना हो जाएगा इसका पैर 4x प्लस मुर्गी को कितना पैर होता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 50 माइनस x बराबर, और टोटल पैर कितना है 142। कैलकुलेशन कीजिए, x का वैल्यू आएगा वही गाय होगा, तो देखिए 4x प्लस 100 होगा प्लस नहीं होगा माइनस का 2x बराबर 142। कितना हो जाएगा, इधर 4 में से 2x के 2x बराबर 142 माइनस 100, यहाँ काटेंगे तो 2x बराबर कितना 42, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 21, इसीलिए x बराबर कितना आया 21, टोटल गाय कितना होगा 21 होगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है प्रथम 20 विषम संख्या के योग क्या होता है। देखिए प्रथम से स्टार्ट हो केवल, अब विषम संख्या का योग कहता है, अगर इसके लिए फार्मूला होता है प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो यही क्या होगा सम संख्या के लिए क्या होगा n स्क्वायर प्लस n होता है। प्रथम से केवल स्टार्ट हो, प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, असम संख्या के लिए n स्क्वायर प्लस n होता है। तो कितना 20 सब विषम संख्या का योग, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट टू डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इतना प्लस इतना गुने इतना का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पे चर्चा करना है तो इकाई अंक की बात करेंगे। यहाँ 9 है तो 9 लेंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस लेंगे। ये 7 है ये 2 है, 7 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 14। बाद बाकी कोई का फर्क नहीं पड़ता, केवल इकाई अंक पे चर्चा करेंगे जब ये इकाई अंक पूछेगा तो। अब देखिए इकाई अंक को ही जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 4 कितना हुआ 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, इकाई अंक क्या होगा 3, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज के धनात्मक गुणनखंड, इसके गुणनखंड निकालेंगे तो कुल गुणनखंड कितना होगा। ये भी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो देखिए, जिसका गुणनखंड पूछता है तो उसको क्या करेंगे पहले फैक्टराइज करेंगे। 160 है उसको करेंगे 2 से कितना मर्तबा होगा 80, फिर 2 से कितना 40, 2 से कितना हो जाएगा आपको 20, 2 से 10, 2 से कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आपको जो है 160 को जो क्या लिखिएगा 2 की पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 क्या तो है 1 तो। अब देखिए इसको गुणनखंड पूछ रहा है। 160 को 2 की पावर 5 गुने 5 की पावर 1, क्योंकि 2 5 बार 1 5 1 है। अब क्या करेंगे इसको ध्यान से सुनिएगा। 2 के पावर कितना है 5, 5 की पावर कितना है 1, यानी इसको करने के लिए क्या करेंगे पावर जितना है उससे 1 बढ़ा देंगे, तो 5 प्लस 1 गुने और फिर क्या है 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना 6 गुना और 1 1 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यानी इसका जो टोटल गुणनखंड होगा कितना होगा 12 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। इसके लिए 1 से कौन संख्या स्टार्ट होता था, आपको पिछले सेशन में मैं बताया था सभी संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2, यही होता है। तो n कितना 100 तक पूछ रहा है, 1 से लेकर 100 तक में 100 है तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बटा में 2 क्या हो जाएगा 100 गुना कितना 101 होगा बटा में 2 से काटेंगे तो 50 मिनट, यानी 50 गुना कितना हो जाएगा 101 गुना करेंगे तो 50 50 होगा। ऑप्शन कौन होता है 50 50, ऑप्शन नंबर 1 यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। नेक्स्ट क्या है
कि दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437 है, तो पूछ रहा है उनका निरपेक्ष अंतर क्या है। अब दो संख्या का योग है 42, गुणनफल उतना, अंतर इतना, तो मानते हैं संख्या क्या है। देखिए कैसे बनाते हैं, संख्या x और y मान ली, ठीक है। इसका योग दे रहे x प्लस y दे रहे, कितना दे रहे 42, और क्या दे रहे x y दे रहे, कितना दे रहे 437। आपसे क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई पूछ रहा है, वाट कैसे बनाएंगे देखिए, यानी x प्लस वाई 42 योग दे रहा है, x y 437 दे रहा है, x माइनस वाई कितना दे रहा है, वाट है, ये पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे देखिए, आप लोग जानते होंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4x, इतना लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें से 2xy घटेगा तो माइनस 2xy, ये भी सेम बराबर होगा। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, आपको कितना 42, यहाँ 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना इसका वैल्यू कितना है 437, कैलकुलेशन कीजिएगा ना इसको तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, इधर हो जाएगा कितना 1 चौका 16, 1 17 से 64 माइनस, इधर करेंगे तो 7 चौका 28, अच्छा 12 2 14, 7 चौका 16 1 17, 17 से 28 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 14 में 60 किया तो 6 यानी 16 होगा। इसका वैल्यू कितना है 16 है। तो देखिए इधर देख लेते हैं, यानी आपको जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आया 16, यानी x माइनस वाई था का होल स्क्वायर कितना आया 16, x माइनस वाई निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल लगेगा, रूट अंडर 16, x माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4, x माइनस वाई का वैल्यू 4, यानी यही तो पूछ रहा था कि अंतर, संख्याओं का निरपेक्ष अंतर क्या होगा, तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 है, आंसर मारेंगे हम 1। कैसे मार दिए कि संख्या अगर 2 पूछेंगे तो हम पेन चेंज कर लेते हैं। क्या कहता है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या, कोई संख्या 3 है तो 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। ठीक है, देखिए आसान है, 2 है तो मान लीजिए संख्या जो है ऐसे में चलिए, ऐसे में संख्या मानते हैं हम 1 है तो 1 प्लस 1/1, 1 का व्युत्क्रम भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम भी 1/1, और दोनों को जोड़िएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, खाली घुमाया ना, आंसर क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, क्योंकि 2 दिया, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 13 n को जब 4 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता तो 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आते हैं, बहुत ही आसान सरल, देखेंगे मारेंगे कैसे, 3 3 गुना 6 2 मारेंगे हम आंसर 2, लेकिन कैसे समझिए। देखिए ऐसे सवाल में केवल शेषफल को याद रखना पड़ता है। क्या कहता है कि n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, लास्ट शेषफल याद रखेंगे, शेषफल कितना है 3, फिर 2n को, यहाँ देखिए शेष कितना बच रहा है, शेष आपको बच रहा है 3। आप क्या कहते हैं 2n को 4 से भाग देंगे तो शेष है 3, तो शेष को 2 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो गया 6, क्योंकि शेष लास्ट में क्या बच रहा है 3, तो 3 और 2n किया तो शेष को भी गुना कीजिए। अगर 2 जोड़ता तो शेष में भी क्या करते 2 जोड़ते, 3 दूना 6 और 6 में 4 से भाग कीजिए, तो 6 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, आपको शेष होगा 2, इसलिए आंसर क्या होगा 2, समझे। चलिए नेक्स्ट भी उसी तरह का होगा। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। देखिए 132, तो लास्ट शेष अभी कितना है 132 आता है, तो कहता वो संख्या 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब शेष है उसी में विभाजित कीजिए, कुछ शर्त नहीं दिया है, तो 132 में कितना 25 से भाग करेंगे, तब शेष क्या होगा आपको जो है 25 चौका 100, 25 पंचे 125, शेष बचेगा 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो देखिए शेषफल क्या बचेगा। शेषफल कितना है आपको 4। जब 2n तो 2n किया तो 4 गुने 8। अब 8 को 6 से विभाजित करेंगे, 8 भागा 6 करेंगे तो शेष कितना होगा आपको 2 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जो इतना में जोड़ने पर वह कितना से 9 से विभाजित हो जाए। आपको 9 से विभाजित के लिए रूल बताए थे क्या, कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाज्य होता है, यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो 67 0 9 है। इसको जोड़िए 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 9, 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 9 कितना हो जाएगा आपको, 13 9 हो जाएगा आपको 22। 22 क्या 9 से विभाज्य है, 22 9 से विभाज्य नहीं। तो 9 से विभाज्य के लिए कितना घट रहा है, तो आपको कितना घट रहा है 27 है। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको जो है ना इसमें 5 जोड़ेंगे। 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। और 27 क्या हो जाएगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 से विभाज्य होता है, 9 से जब भी विभाज्य हो रहा तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ये क्या 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य। देखिए पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं। 4 की पावर 61 है प्लस 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 63 है। देखिए इससे एक ज्यादा है 4, इसमें एक ज्यादा है। इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे, सबसे कम वाला कॉमन आता है। ये पूरा का पूरा कोई चीज कॉमन ले लेते तो एक बचता। में 4 की पावर 62 को में 61 को 4 ले लिए तो एक 4 बच गया। फिर प्लस 63 में से मतलब कितना ले लिए 61 ले लिए तो 4 की पावर कितना बच गया 2 बच गया। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये पूरा ले लिए तो एक, इसमें से एक कम लिए तो एक है, इसमें से 2 कम लिए तो 2 बचेगा। 4 की पावर 61, इसमें 1 4 4 चौका 16। अब देखिए 4 की पावर 61 यहाँ कितना हो जाएगा 4 1 5 और 16 21। 4 की पावर 61 अब गुना इसको क्या लिखिएगा 3 गुने 7। तो देखिए या तो 7 से विभाज्य होगा या 3 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन में 7 कहीं नहीं है लेकिन 3 है। 3 से गुना तो कितना से विभाज्य होगा आपको, क्योंकि हमको जो आया इसमें 3 है ना, 3 से विभाज्य होगा 7 से होगा। तो 7 कोई में भी नहीं है 3 है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि इतना गुने इतना को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए सवाल क्या है, 141 गुना 142 गुना 143 को 6 से विभाजित करने पर शेष पूछ रहा है, शेष क्या होगा। देखिए ऐसा गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे। इसमें भाग दीजिए, 6 से भाग देंगे तो 6 गुना 12 कितना बच गया 2 और 1 तो 6 3 18। एंड इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपको 3 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 3। 6 दूना 12 2 और 1 कई 6 3 18 3 बचेगा। इसमें देंगे 6 दूना 12, ठीक है 6 दूना 12 हो गया और इधर कितना बच गया 2 2 6 3 18 4 बचेगा। इसमें कितना बचेगा 5 बचेगा। तो शेष पूछ रहा है। अब देखिए इसमें केवल भाग दीजिए, इसमें दीजिए, इसमें दीजिए। इसमें 3 शेष बचा, इसमें 4 बचा, इसमें 5 बचा। फिर देखिए इसको क्या कीजिए 3, देखिए क्या करेंगे 3 गुने इधर 4 गुने कितना 5 बटा 6 तो 4 3 12 और 5 60। 60 में क्या करेंगे 6 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया। यानी शेष जो बचेगा, यानी शेष क्या बचेगा, शेष जो बचेगा क्या बचेगा 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। यदि इतना 8 से विभाजित हो तो x का मान ज्ञात करें। अभी बताएं इससे पिछला सेशन में कि कोई संख्या 8 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट का तीनों अंक या तो 0, तो तीनों अंक तो 0 नहीं हो रहा, या तीनों अंक से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित। तो संख्या क्या है 6 5 7 2 3
एक्स है, इसी पे बात करेंगे हम, इधर का कोई बात नहीं करेंगे। यानी इधर जो है ना इस पे बात नहीं करना है, बात करना है केवल किस पे, तो बात करना है हमको जो है ना इस पे। यानी ये अगर 8 से विभाज्य है, लास्ट का तीनों अंक जीरो, जीरो तो नहीं है, ये अगर 8 से विभाज्य हो तो क्या होगा, संख्या भी 8 से विभाज्य हो। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो देखिए 8 दूना 223 और x है, इसमें हम 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा, 23 में 16 गया 7, कट गया। मतलब के 7 अगर x उतारेंगे, 0 उतारेंगे तो 70, क्या 8 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 उतारेंगे क्या 71, 8 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 उतारेंगे तो क्या 8 से विभाज्य हो रहा है, एकदम हो रहा है। यानी 8 9 72, यानी x के जगह पे, यहाँ x के जगह पे हम क्या उतार दें, x के जगह पे ये 2 उतार दें तो यहाँ क्या होगा 72, 8 9 72, ये 2 से विभाज्य हो गया कि नहीं, यानी x के जगह पे क्या आएगा 2 आएगा। यानी अगर ये x के जगह पे 2 रख देंगे तो ये संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। यदि 6 अंकीय संख्या इतना 88 से विभाज्य हो तो वह संख्या विभाजित हो तो x + 2y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे x है y है, ये संख्या जो है 88 से विभाज्य है तो x + 2y का मान क्या होगा, 11 से विभाज्य। देखिए पहले इसको लिखिए, 4 है, x है, 4 है, y है, 9 है, 6 है, ये कितना से है 88 से। 88 से कोई संख्या विभाज्य होगा तो 8 से भी होगा, 11 से भी होगा। 88 से विभाज्य के लिए 8 से भी होगा और 11 से भी होगा। 8 से होने के लिए लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे, मान लीजिए 0 लेते हैं, मान लीजिए हम 0 लेते हैं, 0 लेते हैं तो देखिए 0 तो 12 8 96, यानी y का वैल्यू क्या हो सकता है, अब 0 हो सकता है, 0 पे भी विभाज्य हो रहा है। 1 लेंगे तो 8 दूना 16, y बराबर 0 पर आ रहा है, ठीक है ना। अगर 1 लेंगे तो कितना 8 दूना 16, 3 नहीं होगा। 2 लेंगे हम आगे से लेते हैं, अधिकतम से लेते हैं, 9 लेते हैं तो कितना 8, मान लीजिए 9 लेते हैं तो 9 9 6 होगा, 9 9 6 होगा तो 8 से करेंगे तो 8 8 1 6 और 9 भी होगा, y की वैल्यू क्या होगा 9 भी होगा। अब देखिए या तो 0 लीजिए या 9 लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको 11 के लिए रूल लगाते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ y के जगह पे हमको आया क्या चीज आया 0, y के जगह पे 0 लिया तो किसको किसको जोड़ेंगे, इसको 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 इसको, तो 4 4 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 होगा। इधर क्या होगा x + y प्लस कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए y के जगह पर हम 0 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं तो यहाँ ये क्या बोले 11 से विभाज्यता के नियम, ये वाला और ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो y के जगह पर तो 0 हमको आ गया है, तो देखिए 17 है तो इधर भी 17 पुराएंगे तो 6 0 6 हो रहा है, यानी x के जगह कितना आएगा 11 ले ले तो 11 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 17, यानी इसका जो आंसर होगा ना आपको क्या होगा 11 होगा। x के जगह पे क्या होगा 11, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है x + 2y, यानी वैल्यू आ गया x के वैल्यू 11, y के वैल्यू क्या 0। हमसे पूछ रहा है x + 2y, x + 2y का क्या होगा x + 2y, तो x का वैल्यू 11 और 2 गुने 0 और आपको क्या हो जाएगा 11, आंसर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 कहते हैं यदि 7 अंकीय संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो x + y का न्यूनतम मान क्या होगा। फिर देखिए 72 से संख्या का 56, x 3 4 y 4, कितना से 72 से, 72 से कोई संख्या विभाज्य है तो 8 से विभाज्य होगा, 9 से भी होगा। अब देखिए 8 से विभाज्यता के नियम के लिए लास्ट में तीनों अंक को चेक करेंगे। न्यूनतम मान पूछ रहा है तो मान लीजिए 0 रखेंगे, 8 5 40 4 नहीं हो रहा, 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे 8 5 40 2, और y के वैल्यू जो है ना अगर y के वैल्यू अगर 2 रखते हैं 2 तो देखिए 8 5 40 हुआ और 2 और 4 8 24, तो y का वैल्यू हमको 2 आ गया। अब 9 से भी विभाज्य होना चाहिए तो सभी के अंक को जोड़ेंगे तो 5 + 6 + x + 3 + 4 + और y के वैल्यू 2 + 4, 6 5 11 11 3 18 18 4 22 22 2 24 24 4 28 28 + x
ठीक है भाई, 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य होने के लिए आपको x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 28 हम कितना जोड़ेंगे तो 9 से विभाज्य होगा, 36 तो 8, 28 और 36 तब 9 से विभाज्य होगा, तो यानी आपको क्या आएगा, न्यूनतम मान कितना आना चाहिए, 8। तो आपको जो आया x के वैल्यू कितना है 8, y का वैल्यू कितना आया था 2, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 कितना होगा 10 होगा। ये कैलकुलेशन तो गलती नहीं है, 5 6 11 11 3 14 4 18 2 20, अच्छा 24 ही होगा यहाँ पे कितना होगा 24 होगा, 24 प्लस x ये जो होगा आपको कितना 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य होने के लिए 24 है, अगला संख्या कौन होगा 27, यानी x के जगह पर आपको जो होगा ना क्या आएगा, x के जगह पे आपको 3 आएगा। तो देखिए x के वैल्यू कितना है 3 है, y के वैल्यू कितना आया था 2 आया था नहीं, तो हमसे क्या पूछ रहा है x प्लस y, x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x के वैल्यू 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 से विभाजित होने वाली प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यानी 3 से विभाजित होने वाला, मान लीजिए 3 गो संख्या, पहला x मान तो दूसरा x प्लस 3 होगा, फिर x प्लस क्या हो जाएगा 6, 3 ठो संख्या है, इन तीनों का सम कितना है 72, तो क्योंकि 3 का गैप होगा तो तीनों को जोड़िए, x प्लस 3 प्लस x प्लस कितना 6 कितना हो जाएगा 72, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना होगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर 72, 3x बराबर कितना होगा 72 माइनस का 9, 3x बराबर कितना हो जाएगा आपको 72 में से 9 गया तो आपको हो जाएगा कितना 12 में से 9 गया तो 3, और इधर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 से काटेंगे तो 21, हमसे बड़ी संख्या x प्लस 6, तो बड़ी संख्या के निकालना है, तो बड़ी संख्या जो होगा x प्लस 6 है, तो 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर क्या है बस 3। चलिए नेक्स्ट, नहीं आज के लिए 22 सवाल लेके आए थे, और इस सेशन के अंतर्गत जो भी और कुछ सवाल बच गया है देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही सवाल था, और आप लोग को सारा कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस को बताएं आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ही बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग के दोस्त को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।